तो तुम्हारे देखो तो कल हम लोग पढ़ रहे थे एन फैक्टर के बारे में, नहीं तो एन फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत सारा क्वेश्चन भी बनवाए थे एन फैक्टर का क्या। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड जिसका एन फैक्टर तुमको याद रखना पड़ेगा हर एक अलग अलग मीडियम में। जैसे एन फैक्टर ऑफ KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछ चुका ये। एन फैक्टर ऑफ क्या KMnO4 समझना पहले। KMnO4 का अलग अलग मीडियम में अलग अलग इसका एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर जो होता है इसका KMnO4 का अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे पहला इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का पूछेगा तो KMnO4 जो है वो कन्वर्ट कर जाता है। एसिडिक मीडियम यहाँ पे रहेगा H प्लस या HC, कोई एसिड दिया रहेगा, कौन मीडियम रहेगा, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn2 प्लस में। हमेशा KMnO4 एसिडिक मीडियम में कौन सी में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो तुम सोचो एन एसिडिक मीडियम में, जैसे मान लो किसी कंटेनर में KMnO4 का किसी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अब मान लो उसमें पहले से एसिड है, तो उस केस में KMnO4 हमेशा कौन सी में बदल जाएगा, Mn2 प्लस। या इसी को ऐसा लिखा रहेगा, K पर प्लस होता है तो ऐसे लिख देगा MnO4 पे माइनस एसिडिक मीडियम दे देगा, कौन मीडियम देगा, एसिडिक मीडियम। तो ये कन्वर्ट कौन सी में कर जाएगा, Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा। ये आपको याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट इनटू Mn2 प्लस में। अब एन फैक्टर सोचो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर निकाल के देखो। ऑक्सीजन का 4 गुना 8 प्लस 1 का प्लस कितना, ये 7। अब ये बताओ Mn 7 प्लस से कहाँ चला गया, 2 प्लस 7 से कहाँ चला गया, 2 में। तो याद करो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू पर नंबर ऑफ एटम। तो 7 माइनस कितना करोगे, 2 गुना 1 इंटू Mn कितना है, 1। या इसमें भी देख सकता है, ये दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, -1। 4 गुना 8 तो प्लस 7। इसमें भी निकाल, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें भी एन फैक्टर करना चाहोगे तो 7 माइनस 2 इंटू 1 मैग्नीज तो 5 ही आ जाएगा। मतलब एसिडिक मीडियम में आप याद कर लो कि ये रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन चाहे ये वाला रिएक्शन, एक ही चीज है। अरे पोटेशियम बना लेके ये लिख दिया, पोटेशियम में सोडियम भी दिया रहेगा। तो एसिडिक मीडियम में बताओ KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है, बस डायरेक्ट। जैसे देखो अगर तुमको कह दे क्वेश्चन में कि KMnO4 को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, किसके साथ रिएक्शन करवाया, H2SO4, ये है एसिड, डायरेक्ट जान गए कि इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवा, मैंने इसको मीडियम मिल गया ना एसिड, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया कौन सी में भाई, Mn2 प्लस में। तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस 7 से चला गया +2 में। ये कोई जरूरी नहीं कि लिखेगा, उसके साथ एसिड को जोड़ दिया, समझो मीडियम, उसको एसिडिक मीडियम दे दिया। आ रहा समझ में। अच्छा अब अगला देखो, दूसरा बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा कि KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 में। KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा कौन चीज में, K2MnO4 में। जैसे इसका कितना हो जाएगा, तो एन फैक्टर निकालने कहेगा। एन फैक्टर बताओ, 4 गुना 8 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। 4 गुना 8 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ, सीधे बताओ डायरेक्ट। 7 माइनस 6 इंटू 1 तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा।
तो बेसिक मीडियम में के में याद ही रखना है, इसको और करके इसको ऐसे लिखो MnO4 पे 2 माइनस, क्योंकि एक पोटेशियम पे एक प्लस, तो 2 पोटेशियम पे 2 प्लस, तो इस पूरा पे कितना माइनस हो जाएगा 2 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा +6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले सोचो जरा से, होगा या ना होगा। इसी तरह से अगला अपना लोग पढ़ेंगे इन 3rd नंबर में इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम KMnO4 कन्वर्ट इनटू MnO2 में। न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है कौन चीज में, MnO2 में। तो ये +7 4 दूना 8 +1 +7, ये 4 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा बताओ 4। n फैक्टर अब बताओ क्या आ जाएगा, 7 - 4 इंटू कितना 1, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसका अब सोचो नोट पॉइंट में ये ध्यान रखना, देखो BNA 135 बाना 135 ऐसे याद रखो, बाना 135 नहीं याद होगा। ये आपको केवल KMnO4 के लिए है, B से बेसिक, तब बेसिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर कितना, ये जो लिखे n फैक्टर लिखे हैं, बेसिक मीडियम में KMnO4 का 1 देख लो, न्यूट्रल मीडियम में 3 देख लो, एसिडिक मीडियम में देख लो 5, आया कि नहीं आया। तो KMnO4 एसिड के साथ तो n फैक्टर 5, बेस के साथ 1, न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम क्या वाटर हुआ। अब मान लो क्वेश्चन में मीडियम जो है ना दिया रहे, ना लिखा रहे, और रिएक्शन KMnO4 का दिया हुआ रहे, तब उस केस में कैसे समझेंगे कि कौन मीडियम के अनुसार बनावे भाई। अगर नहीं दिया रहेगा तो एसिडिक मीडियम, ना दिया हुआ है तो क्या एसिडिक। और उस केस में इसका n फैक्टर कितना बैठा दोगे, तुरंत 5 बैठा देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये KMnO4 का था एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। ये अगर एसिडिक मीडियम है तो याद कर लो KMnO4 ऑलवेज कन्वर्ट इनटू Mn2+, या इसी को तोड़ के लिखा गया, माइनस वाला कन्वर्ट हुआ प्लस। बेसिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट इनटू K2MnO4 या तो MnO4 2- लिख सकता है। न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट हुआ KMnO4 MnO2 में। Mn क्या, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, 4 दूना 2 दूना 4, तो ये +4, क्योंकि दोनों को जोड़ते 3। आप चेंज कितना का, तो 7 - 4 इंटू 1 माइनस तो 1, तो ये हुआ इसका एसिडिक मीडियम और क्या बेसिक मीडियम में। समझा, लिखो जल्दी से। समझा, ये सब जो क्वेश्चन है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तो बाना 135 याद रखो, आराम से याद रहेगा। लेकिन रिएक्शन लिखना रहेगा तो एसिडिक में कौन सी में कन्वर्ट होता है, बेसिक में कौन सी में कन्वर्ट, और न्यूट्रल में। एसिडिक में Mn2+ में कन्वर्ट हुआ, बेसिक में K2MnO4 में या तो MnO4 2- में, न्यूट्रल मीडियम में बताए MnO2 में। अब इसी तरह से n फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे, n फैक्टर ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 का पढ़ेंगे अपना, तो समझना पहले। इसको बोलते हैं अपना लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसको बोलते थे पोटेशियम परमैंगनेट।
देखो भाई K2Cr2O7 को न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन नहीं करता ये। K2Cr2O7 को अगर बेसिक मीडियम में मिला दिया, OH का मतलब क्या, बेस, तो ये कन्वर्ट होता है K2CrO4 में, कौन चीज में कन्वर्ट होता है, K2Cr, और जब ये इसको एसिडिक मीडियम में मिला दिया जाए, माने इसको एसिड में मिला दिया जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर K2Cr, मतलब कहने का हुआ दैट इज कि K2Cr2O7 कन्वर्ट इनटू K2CrO4। ये सब याद रखना, ये तो एक्सपेरिमेंटल है कि कराया होगा तो ऐसा हमने बदला तो लिख दिया कि भाई K2Cr2O7 जो है K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता होगा, CrO4 इन बेसिक मीडियम। एंड अब इसके बारे में अगर लिखे था कि ये एसिड, इसको एसिड में मिला देंगे तो फिर कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड K2CrO4 कन्वर्ट इनटू क्या बता भाई, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। लेकिन जब रिएक्शन बनाते हैं अपना लोग क्वेश्चन, तो K2Cr2O7 कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ में, दोनों ये भी और ये भी कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ में। ये आपको याद रखना होगा। ये समझा? तो इसके अनुसार सोचो तो 7 दूना कितना, 14 प्लस बोलेगा कि क्रोमियम का बताओ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, एन फैक्टर नहीं, तब बताओ ये +12 तब +6, तब एक के लिए कितना +6। अब एन फैक्टर इस कंपाउंड का बोलेगा तो एन फैक्टर हो जाएगा 6 - 3 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कल बताए थे, गुना 2, नहीं आई इंटू कितना नंबर ऑफ एटम तो 2, तो कितना आ गया 6। इसी तरह से एक तो ये याद रखना, और दूसरा K2CrO4 जो है कन्वर्ट हो जाता है ये भी कौन चीज में, Cr3+, ये बेसिक मीडियम में। कौन मीडियम में, बेसिक, ठीक। तो बताओ तो ये जरा सा एन फैक्टर इसका बोलो भाई। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तब +2 4 दूना 8, तब +6 तो 6 - 3 अब गुना कितना 1, तो कितना 3। 3। अगर मीडियम ना दिया रहे के पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए तो ये वाला ही यूज करेंगे, एन फैक्टर कितना 3। अगर ना दिया हुआ मीडियम था, जैसे उसमें नहीं मीडियम दिया हुआ था तो एसिडिक मीडियम वाला यूज करते थे। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का था एन फैक्टर, तुमको सिर्फ ये याद रखना ये तुम, लेकिन अगर मीडियम ना दिया रहे तो सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। मीडियम नहीं दिया हुआ तो एन फैक्टर के पोटेशियम डाइक्रोमेट का कितना यूज करोगे 3। अब अगर दिया हुआ है कि भाई ये कन्वर्ट हुआ इसमें तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे 6। चलो लिखो, ये सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, समझ गया ना। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब का पूछेगा कि एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में एन फैक्टर बताओ तो ये अपना बताओ। देखो इसी तरह से एन फैक्टर ऑफ, हाँ हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सैलिक एसिड का, किसका पढ़ेंगे एन फैक्टर ऑफ क्या, ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था H2C2O4। H2C2O4। एक बात ध्यान रखना H2C2O4। अच्छा एक बात बताओ, एसिड है ये भी, एसिड का काम H लॉस करना, तो ये बताओ H का लॉस होना ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी व्यवहार करेगा। बोलो
ये कैसा व्यवहार करेगा? रिड्यूसिंग। अच्छा, ये एसिड के जैसा भी व्यवहार करेगा, एक्ट एज क्या? एसिड। ठीक, जब एसिड के जैसा व्यवहार करेगा तो ये दोनों हाइड्रोजन लॉस करता है, तो एन फैक्टर इस केस में कितना हो गया इसका? 2, या बेसिसिटी कितना हो गया? 2। तो ये बताओ ये डाइबेसिक हुआ कि नहीं? दोनों एच लॉस करता है इसे, और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी व्यवहार करेगा, मतलब एच लॉस करेगा, तो भी इस केस में भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 2। मतलब कहने का मतलब हुआ कि H2 ऐसे एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एज एसिड एंड एज क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, कितना ऑलवेज? 2। लॉस करेगा तो देखो C2O4 फिर 2 माइनस हो जाएगा। जब ये लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? C2O4 पे 2 माइनस। एक चीज और जान लो, ये जब रिएक्शन किसी के साथ ऑक्सैलिक एसिड करेगा, किसी के साथ, हमेशा CO2 में कन्वर्ट होगा, याद कर लो। ऑक्सैलिक एसिड ये वाला यहां भी लिख देते हैं, C2O4 2 माइनस, चाहे पूरा लिखो, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू क्या? CO2 में, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू। अब एन फैक्टर निकाल सकता है, यहाँ 2 दूना 4, तो ये +4, यहाँ देखो 4 दूना 8, तो यहाँ +6, तो 1 के लिए 3, यहाँ +4, एन फैक्टर निकाल के देखो 2 आता है कि नहीं? 4 माइनस 3 इंटू कितना? 2, 4 में 1 गुना 2 हो जाएगा। तो ये ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर चाहे एसिड के जैसा व्यवहार करे, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करे, हमेशा एन फैक्टर उसका कितना होगा? 2। एन फैक्टर कितना? 2 हो जाएगा। चलो लिखो इसको जल्दी से। देखो, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड के ही जैसा एक और कंपाउंड है, एन फैक्टर ऑफ NaHC2O4। देखो, इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड के तरह ही एन फैक्टर ऑफ एक और कंपाउंड का पढ़ेंगे, NaHC2O4 का। तो ये कंपाउंड जब एसिड के जैसा व्यवहार करेगा, एक्ट एज एसिड, इसमें एसिड के जैसा व्यवहार करेगा, कितना एच है? 1। तो इसका एन फैक्टर जो होगा, अगर एसिड के जैसा व्यवहार करता है तब इसका एन फैक्टर 1 होगा। लेकिन अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखने में लगता है कि ऑक्सैलिक एसिड के ही जैसा है। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट के केस में इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। याद रखना, ठीक है? आज समझने, लिखो जल्दी से बेटा, लिखो इसको जल्दी। हो गया लिखा हुआ? चलो देखो, समझना पहले। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में तुमको एन फैक्टर निकालना रहेगा, तो हम तुमको बताए थे कि एन फैक्टर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना रहेगा। तो तुमको हम बताए थे कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ क्या करोगे भाई? एटम।
और इसी के बेसिस पे अपना लोग निकाल रहे थे। नहीं, अब समझना पहले, रिडॉक्स रिएक्शन 3 तरह का होता है। एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक इंट्रा और एक होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एन फैक्टर इन इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ज्यादा हार्ड नहीं है ये, और ये सब भी इम्पोर्टेंट है कि इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन अगर मिला तो उसमें एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि N2 प्लस H2 कन्वर्ट कर गया NH3 में। बोला कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सबका एन फैक्टर बताओ। तो इसका एन फैक्टर अगर निकालना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पहले पता करो। यहाँ -3, यहाँ +1, +3 होगा, लेकिन एक के लिए ही लिख रहे हैं। तो एन फैक्टर बताओ कितना होगा एन नाइट्रोजन का। तो 0 से चला गया -3 में, तो 0 -3 इंटू कितना नाइट्रोजन एक मोलिक्यूल में 2, तो कितना आ जाएगा ये बताओ। चलो भाई हाइड्रोजन का बताओ एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर निकालोगे तो 0 है 1 है, तो 1 माइनस कितना, ज्यादा में कम में घटाया जाता है चेंज, इंटू कितना 2, तो इसका कितना आ गया। अच्छा, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कैसे पहचाने। अलग अलग मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, इसलिए ये इंटरमोलिकुलर हुआ। ये तो पहले भी बता चुके हैं। दूसरा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप का, एन फैक्टर इन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन समझना पहले। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं पहले ही बताओ। एक ही मॉलिक्यूल में हाँ, तो जैसे इसमें क्या होगा, अब सोचो एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम का क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में क्या अलग अलग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एन फैक्टर जो होगा ये होगा ए, यहाँ पे कि ऐसा डायरेक्ट लिख दें कि एन फैक्टर फर्स्ट एटम का प्लस एन फैक्टर सेकेंड एटम का, या ऐसे भी तुम लिख सकते हो। एन फैक्टर निकालने का यही तरीका है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम किसका, जिसका चेंज पहला का चेंज होगा दूसरा का चेंज होगा। किसी को पहला किसी को दूसरा मान सकता है, माने जो ऐड करना है। क्या करना है इसमें, ऐड करना है। जैसे एग्जांपल देखो, KClO3 KCl प्लस कौन चीज में, O2 में। चलो 3 दूना 6 प्लस 1 प्लस ये 3 दूना 6 प्लस 5 ना, प्लस 1 ये -2, ये 0, बोलो ये कितना -1। देखो ना भाई, इसी मॉलिक्यूल में क्लोरीन का भी है तो चेंज हुआ, इसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है तो भी चेंज हुआ। तो चलो पहले क्लोरीन के अनुसार निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को। तो इसको पहला आइटम मानो, इसको दूसरा, जोड़ देंगे दोनों का निकाल कर। तो चलो एन फैक्टर KClO3, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्या लिखेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। ये लिखेंगे किसके लिए, क्लोरीन के लिए। प्लस बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और किसी का चेंज हुआ, क्लोरीन का। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ किसका भाई, एटम, ऑक्सीजन। ये किसके लिए, ओ लिखे ऑक्सीजन। यहाँ पे सोल्व कर लो। एन फैक्टर किसका निकाल रहे हैं अपना लोग, KClO3 का। ध्यान देना, फिर से समझो। KClO3 पहले तो ये पहचानो कि ये इंट्रामोलिकुलर है या नहीं। तो इंट्रामोलिकुलर है कि नहीं, देखो भाई एक ही मोलिक्यूल में 2 एटम का, एक का ऑक्सीडेशन एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लोरीन का 5 से चला गया -1 रिडक्शन, इसका -2 से 0 ऑक्सीडेशन। तो ऐसा इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है कि दोनों के अनुसार एन फैक्टर इस फॉर्मूला से निकालो, ऐड कर दो। अगर 3 एटम 4 एटम रहेगा तो चारों का ऐड करेंगे, 5 का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ भाई, क्लोरीन के अनुसार 5 है माइनस,
तो छः। 5 माइनस -1 इंटू क्लोरीन का संख्या 1। प्लस बोलो अब प्लस कर दो, ऑक्सीडेशन इधर जगह नहीं है इसलिए प्लस यहाँ लिख रहे हैं। कितना 0 माइनस ऑक्सीजन का करो 2 गुना 0 माइनस -2 इंटू उसमें ऑक्सीजन कितना है 3। टोटल बताओ 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस, तो 6 आ गया ये प्लस प्लस ये कितना 6 टोटल कितना बोलो नहीं ना। सुनो मेरा बात पहले, अगर जिस एटम का ऑक्सीडेशन मैंने एन फैक्टर या जो चेंज हो रहा है, जिस एटम का अगर चेंज हो रहा है और दोनों का चेंज निकालने के बाद इक्वल आ जाए, देखो इसका भी 6 आ गया इसका भी 6 आ गया, तो किसी एक का लिखेंगे। अगर जिस एटम का अगर इक्वल आ जा रहा है तो ऐड करके नहीं लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे अपना लोग, तो एक 6 को गायब कर देना, ये आंसर होगा। ये रूल है, ये नहीं कि सर ऐसा काहे हुआ, होता ही है ऐसा। अगर इक्वल, हाँ अगर मान लो ये किए तो 6 आया, ये किए तो 3 आया, तो 9 लिखेंगे, तब ऐड करेंगे। लेकिन अगर इक्वल आ जा रहा तब फिर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? लिखो इसको जल्दी से। देखो, calculate the n factor of underlying compound. ये होमवर्क, ठीक। ये 4 क्वेश्चन आप लोग को n फैक्टर निकाल के लाना है इस सबका। सब एटम का चेंज हो रहा है तो सबका चेंज के देखेंगे, निकाल कर जोड़ देंगे, सब में यही करना है। समझ में आ रहा क्या करेंगे? जो ये एजाइड है N3 पर 1 माइनस होता है, SCN पर 1 माइनस होता है, साइनाइड पर 1 माइनस होता है, ये ध्यान रखना। आप लिख दे रहे हैं, हिंट कर दे रहे हैं। देखो साइनाइड पे 1 माइनस होता है, SCN पे आइसोसाइनाइड बोलते हैं 1 माइनस, थायोसाइनाइड N3 पे भी 1 ही माइनस होता है। ये 2 तो वैलेंसी इसका है ना, ये 2 तो इसका वैलेंसी है। साइनाइड पे 1 माइनस होता है, पोटेशियम पे 1 प्लस होता है। अब इस अनुसार से कैलकुलेट करो। सल्फर का जानता है नहीं जानते हो तो ये 2 इसका 3 इसका, हम कई बार बता चुके हैं कि नहीं मालूम है तो वैलेंसी लिख दो, कर लोगे? ठीक, आगे देखो। तो ये एन फैक्टर होमवर्क रहा, हम अगला लेक्चर में इसको देखेंगे। या आप लोग क्या करिए कि इसको बनाकर व्हाट्सएप पे भेजिए, आंसर हम आपको बता देंगे कि किसका कितना आंसर आया। सब लोग को बोला जा रहा है, ठीक है? इसको बनाओ आज शाम तक में, और उसके बाद चलो देखो अगला। तो ये था एन फैक्टर इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का। अब हम लोग पढ़ेंगे एन फैक्टर इन डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। एन फैक्टर किसका पढ़ेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। ध्यान से सुनना, जैसे इसका एन फैक्टर निकालना हो तो सोचो इसमें क्या था कि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता था और एक ही एटम का क्या रिडक्शन भी होता था। तो इसमें क्या होगा कि दोनों का निकाल कर एन फैक्टर क्या करो, N1 एक को मान लेना और एक को N2, तो N1 N2 इंटू में N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला लगा दो। ये N1 N2 बटा गया N1 प्लस N2। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि I2 है, कन्वर्ट हुआ I माइनस और IO3 माइनस में, तो इसमें इसका n फैक्टर, पहले तो ये 0, तो ये -1, 3 दूना 6 प्लस 5 तो -1। देखो इसी का ऑक्सीडेशन भी हुआ और इसी का रिडक्शन भी। अगर इसके अनुसार निकालते हो तो इसको N1 मान लेना,
चाहे N1 N2 किसी को मानो, कोई दिक्कत नहीं, इसके अनुसार निकाल लो, कर सकते ये फॉर्मूला, लेकिन याद रखना एकदम ये फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे थोड़ा दूर में लिख देते हैं इसको, I2 कन्वर्ट इंटू I माइनस IO3 माइनस, एग्जाम्पल के तौर पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, -1 +5 कैसे लाए, 3 दूना 6, दोनों को ऐड करके -1 तो 5 आएगा। देखो इसके अनुसार, तो इसको N1 मान लो, तो ये 0 ये -1, तो 0 माइनस -1 इंटू कितना करोगे 2, फाइनली कितना आ गया 2। ये N5 इसके अनुसार निकाल लो, तो N2 लिख दो, 0 है यहाँ 5 है, तो 5 माइनस 0 इंटू कितना 2, कितना आ जाएगा 10। अब इस आयोडीन का N फैक्टर निकालना अपना लोग को, तो N फैक्टर आयोडीन का कितना आ जाएगा बताओ, N1 इंटू N2 बटा N1 प्लस N2। मतलब एक बार रिडक्शन वाला निकाल लो, एक बार ऑक्सीडेशन वाला, और दोनों को क्या करो ये फॉर्मूला पे बैठा दो, सोल्व करो इसको। जब सोल्व करें N1 का वैल्यू कितना 2 इंटू 10 और 2 प्लस 10, तो 20 बटा 12, तब 20 कर जाएगा 4 से 5 3, 5/3 आंसर आ गया, ये रहेगा। अब देखो अगर मान लो दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, P4 कन्वर्ट कर गया PH3H3PO3 में, P4 कन्वर्ट हो गया PH3 और H3 PO3 में। तो देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0, इसका N फैक्टर बोलेगा, तो बताओ ये -3 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 तो +3, तो ये -3 आएगा। 3 दूना 6 +3, 3 दूना 6 +3, तो ये +3 आएगा कि नहीं। तो तुम सोचो जरा सा कि यहाँ से यहाँ 0 से 3 ऑक्सीडेशन, तो 3 माइनस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना, इसका सोल्व करो, इसको N1 मान लो, इसको N2 मान लो, चाहे N1 N2 को भी कन्वर्ट को मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो यहाँ बताओ 0 माइनस -3 इंटू 4 तो कितना आया, तो यहाँ पे N फैक्टर बताओ P4 का कितना आ जाएगा भाई 12 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 12 6 आ जाएगा, बराबर है 44 से। अब 12 12 24, तो 24 भागा 144 करो, 6 बार में कर जाएगा। तो N फैक्टर फास्फोरस का कितना आया इसमें 6। इसी तरह से अगर तुमसे पूछ दे कि H2O प्लस O2, देख लो इसका -1 होता है पर ऑक्साइड में, ये -2 ये 0, -1 से 0 गया ऑक्सीडेशन, -1 से -2 गया रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन। तो चलो N1 निकाल लो, यहां से यहां कर लो N1, बोलो -1 यहाँ 0 है, तो 0 माइनस -1 इंटू क्या करोगे 2, तो 2 आ गया। यहां से यहां करो N2 निकाल लो, कितना आ जाएगा बताओ, -1 प्लस 2 तो 1 इंटू 2, तो ये भी 2 आ जाएगा। कर लेना ऐसे करो ना भाई, -1 माइनस प्लस 2 इंटू 2, तो ये भी कितना आ जाएगा 2। अब लगाओ N फैक्टर H2O2 का, बोलो 4 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2/2 प्लस 2, तो कितना आ गया, तो N फैक्टर। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या करना कि एक बार ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसके अनुसार N फैक्टर निकाल लो, एक बार रिडक्शन के अनुसार, एक को N1 मान लो दूसरा को N2 मान लो, फार्मूला लगा दो N1 इंटू N2 बटा N1 प्लस N2, सबका रिजल्ट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, लिखो इसको जल्दी से। N फैक्टर तो तभी आएगा जब ऑक्सीडेशन नंबर सबका मालूम है, बिना ऑक्सीडेशन नंबर का N फैक्टर कहां से निकलेगा, लग रहा कि निकल जाएगा। और फटाफट आना चाहिए कि इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है, तो 3 दूना 6,
तो जोड़ेंगे तो -1 आना चाहिए, तो +5। हो गया। हो गया। तो आज समझ में कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर जनरल रिएक्शन का, किसी मेटल का, किसी नॉन मेटल का, एसिड का, बेस का, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर और डिस्प्रोपोर्शनल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होमवर्क दिए हैं वो बना के जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप पे आंसर दो, है ना। फिर हम आंसर बताया जाएगा आपको अगला लेक्चर में, या तो हम बना के बता देंगे आप लोग को। हालांकि लेक्चर में ही बताएंगे ताकि आपको बोर्ड पे समझ में ज्यादा आएगा। हो गया। तो एन फैक्टर तुम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली, अरे इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट के बाद फिर नॉर्मलिटी, क्योंकि नॉर्मलिटी होता है वो ये मोल बटा ये ग्राम इक्विवेलेंट बटा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो इसी के लिए एन फैक्टर, और एन फैक्टर तो तभी आएगा जब तुमको ऑक्सीडेशन नंबर याद है। नहीं याद है तो नहीं बनेगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना होता है कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए सब। ठीक ठीक, तो आज यहीं तक है।